वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस आपका अपना चैनल, इसके ऊपर खुशामदीद। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी। और ईद के बाद जैसे कि जानते हैं कि स्टडी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और इस हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी स्टूडेंट को जिसका इंतज़ार है वो है रिज़ल्ट। कि मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कब तक अपडेट हो जाएगा, और उसमें जो चीज़ें होंगी कि एक तो ये है कि वो कब आएगा, किस तरह उसको चेक किया जाएगा, ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी और कितने नंबर वाला पास होगा। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट के साथ, ताकि जो टाइमली इंफॉर्मेशंस हैं वो सभी स्टूडेंट के पास पहुँचें और उसका फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर जाके। आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो बात है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ये तो इतना बड़ा मैटर नहीं है कि कब आएगा। अगर कल भी आ जाए या परसों आ जाए तो असल में ये चीज़ है कि जो दूसरे दो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि ग्रेडिंग स्कीम क्या है और कितने नंबरों वाला पास होगा। इसके ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं, और बात करने के साथ साथ हम एक एलएमएस ओपन कर लेते हैं ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली चेक कर सकें, और आप भी अपने एलएमएस में से जाके इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अपना एलएमएस ओपन कर लीजिएगा। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेडिंग स्कीम है इस दफ़ा वो क्या होगी। पिछले सेमेस्टर में ये था कि जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी मिड से पहले पहले हो गई थी, यानी कि असाइनमेंट और क्विज़ मिड से पहले ही हो गए थे। और फिर उस मिड का जो एग्ज़ाम हुआ था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया था कि आपने मिड टर्म तक कम से कम 50% रिज़ल्ट लाज़मी लेना है। यानी दोनों चीज़ों का मिला के आधा तो रिज़ल्ट आप लेना है। अगर आधा आधा आप नहीं लेते तो फिर आप वो सब्जेक्ट में वो फ़ेल हो जाएंगे, यानी आप फाइनल पेपर नहीं दे सकते। लेकिन स्प्रिंग 2023 का जो अभी मिड हुआ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो ग्रेडिंग स्कीम है वो उन्होंने फिर से चेंज कर दी है, और असेसमेंट स्कीम या ग्रेडिंग स्कीम एक ही बात है। तो अब ज़रा आ जाएं इसकी तरफ। इसमें जो मिड है वो 30% तक है, और क्विज़ 4% हैं, और 4% और 2%। इसके अलावा जो जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप थी, और इसके अलावा जब आप लॉगिन करते थे एग्ज़ाम पोर्टल में तो आपको बताया जाता था कि 60% का जो है वो फाइनल है। मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, और जो अगला हमारा पॉइंट है उसके ऊपर आपको समझना आसान हो जाए। अच्छा जी, तो चीज़ें इस तरह थी। जैसे ही आप लॉगिन करते थे तो बताया जाता था एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें ही शामिल थी, जैसे कि असाइनमेंट, क्विज़, ईटीसी। ठीक है, तो असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी, ये सारी को मिला के कहा गया था कि ये होंगी 15 से 20% के दरमियान। यानी इनका जो मार्जिन है वो 15 से 20% तक है। मिड टर्म का जो है वो भी इतना ही होगा, यानी 15 से 20 या 20 से 25, इस तरह हो सकता है, यानी टोटल थोड़ा सा मिला के। तो वो भी इतना ही था, 20 से आप उसको 25 भी कह सकते हैं। तो यानी आप इस तरह दिखा लें कि ये जो मिड टर्म तक जो भी एक्टिविटीज़ थी इनका ये टोटल बनता है 40%, और जो फाइनल टर्म था हमारा वो होगा 60%। अब इसमें जो बात है वो ये है कि असाइनमेंट क्विज़ कुछ की आ चुकी हैं, कुछ की अभी आनी है मज़ीद। तो ये अभी चलेंगी मज़ीद, असाइनमेंट भी और क्विज़ भी। तो इस तरह ये 15 से 20% असाइनमेंट क्विज़ का वेटेज ऐड होगा, और 20 से 25% इस तरह हो सकता है। यानी कि
ये 15 भी हो सकता है और ये 20 भी हो सकता है। तो टोटल जो है वो 40% है इन सारी चीज़ों का। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इसमें से मिड टर्म की एक्टिविटीज़ और एग्ज़ाम में से 50% आपने टोटल का लाजमी लेना है। यानी ये 40% बनते हैं तो इसका 50% 20% बनता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारी अगली बात है कि कितने नंबरों वाला पास होगा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है किसी के लिए भी। अगर किसी के नंबर इसमें से 20% आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है कि अब जो फाइनल टर्म आने वाला है, जो फाइनल 60% होगा, उसका एक मेजर पार्ट आपके रिजल्ट में ऐड होने वाला है। तो आपने फोकस करना है इसके ऊपर। अब मज़ीद आपको जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया होगा कि पेपर होता किस तरह है, और उनको ये भी असेसमेंट हो गई होगी कि क्या चीज़ें उनको मज़ीद सीखनी है टाइपिंग में या कुछ और, या पेपर पैटर्न का मतलब। तो मिड एग्ज़ाम में वो दे के ये तो चीज़ सीख चुके हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर जो कमी बेशी उनको महसूस हुई थी उसको अब कम करना है उन्होंने, और इसको कंप्लीट करना है। तो फाइनल के ऊपर आपने ज़ोर लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा है आपके रिज़ल्ट के अंदर, ये यहाँ से ऐड होना है। इसके ऊपर जितनी मेहनत करेंगे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर होना है, ठीक है? यानी इसमें असाइनमेंट क्विज़ वगैरह शामिल नहीं होंगे। असाइनमेंट क्विज़ यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती हैं मिड तक। यानी ये मिड का एग्ज़ाम हो गया और ये एक्टिविटीज़ हो गई। तो इंशाल्लाह एक तो एग्ज़ाम का बहुत अच्छा पोर्शन इसमें शामिल होगा, और फिर आपकी असाइनमेंट क्विज़ का भी पोर्शन बड़ा अच्छा वाला शामिल होना है इसके अंदर। तो सारा मिला के आपका रिज़ल्ट बनना है। पिछले सेमेस्टर की तरह ऐसा नहीं कि यहाँ तक अलग बनेगा और फिर यहाँ वाला आगे जाके ऐड होगा। तो ऐसा नहीं है, ये सारे का सारा मिलाया जाएगा इंशाल्लाह, और अच्छा रिज़ल्ट बनेगा। अगर इसमें आपके 20% आ जाते हैं तो यहाँ से आपको 30 चाहिए होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो मेजर पार्ट है, जो बड़ा हिस्सा होगा एग्ज़ाम में पास कराने के लिए, यानी एक बड़ा मैच होने वाला है, वो होगा यहाँ पे फाइनल टर्म एग्ज़ाम में, और वो होगा 15 अगस्त इंशाल्लाह। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आ जाए हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ के रिज़ल्ट कब आएगा। इंशाल्लाह 10 जुलाई तक ये रिज़ल्ट आ जाएगा। 10 से 12 के दरमियान दरमियान आपके एलएमएस के अंदर अपडेट हो जाएगा। उसको चेक कैसे करना है वो भी मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ। और ग्रेडिंग स्कीम मैंने आपको समझा दी है, कितने नंबरों वाला पास होगा। मिड तक तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, कि अगर उसके कम आ जाते हैं या ज़्यादा आ जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की वाली बात नहीं है। क्योंकि आपका जो मिड टर्म रिज़ल्ट वो ऐड होगा, वो जस्ट और जस्ट मिड टर्म पेपर का ऐड होगा। ये वाली एक्टिविटीज़ आपकी ऐड जाके यहाँ तक होंगी। इसके बाद जब आपका ये फाइनल पेपर हो जाएगा उसके बाद ये वाली चीज़ें ऐड होनी यहाँ पे आके। इसलिए अभी जो रिज़ल्ट ऐड होगा वो यहाँ पे जस्ट और जस्ट ये वाला ऐड होना है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि आपने चेक कैसे करना है। आप जाएंगे अपने ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिड टर्म रिजल्ट शो हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो आपके सब्जेक्ट वाइज लिस्ट और वहाँ पे उसकी ग्रेडिंग मार्क्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको मज़ीद एक हफ़्ता इंतज़ार करना है, और उससे पहले कोशिश करें कि अपनी फ़ीसेस जो हैं वो सारी क्लियर कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी अकाउंट ब्लॉक कर दे और फिर आपको ये हो कि फौरी तौर पे आपको फ़ीस जमा करानी पड़े लेट फ़ीस के साथ। तो 12 जुलाई या 10 जुलाई उसकी डेट होगी फ़ीस की, वो आप जमा करा सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर लेंगे। अब उम्मीद है कि स्टूडेंट को ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि रिज़ल्ट कब आना है, ग्रेडिंग स्कीम इस दफ़ा क्या होगी, और फिर कितने नंबरों वाला पास होगा। तो पास जो है वो इंशाल्लाह मिड तक, तो मैं बात कर रहा हूँ मिड तक। मिड तक जो है वो क्या एक्टिविटीज़ आपकी होनी, क्या को पास होगा या फेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जितने भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा। कम भी अगर आ जाएँ तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट बनना है जाके फाइनल टर्म रिज़ल्ट के बाद। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो बगैर किसी झंझट के आपको पास पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।